जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल। इससे पहले हमारे हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से संविधान, संस्कृत, हिंदी और विज्ञान के तमाम वीडियो आपके प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। चलिए आते हैं आज का जो टॉपिक है। इससे पहले आप यूपी स्पेशल के 2 वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में रखा है, उसको आप वहां पर जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक, जिसमें पहले में आपका जनगणना है और दूसरे में उत्तर प्रदेश का परिचय है। ठीक, आज भी पुनः मैं उत्तर प्रदेश के परिचय में बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय भाषा क्या है, ठीक, राजकीय पशु क्या, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके समय का जो मतलब तुलना किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। समय को आप जाए ऐसे मत कीजिए। ठीक, बने रहिएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है यूपी स्पेशल्स है और यूपी का परिचय है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, यूपी की जो पहली राजकीय भाषा है वो हिंदी है, जो 1947 में अपनाया गया था। ठीक, उसके बाद कार्यालयी भाषा के रूप में 1968 में कार्यालयी भाषा के रूप में 1968 में हिंदी को अपनाया गया। ठीक, उसके बाद फिर से उर्दू भाषा यानी उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है, जो 1989 में आई, जिस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। ठीक, उसके बाद यानी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। पहली राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। जब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की कुल कितनी राजकीय भाषाएं हैं, तो 2 हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राजकीय पशु, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। जैसे हर राज्य का अलग अलग राजकीय पशु होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। ठीक, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो लाइन है पक्षी, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटीगोन है। ठीक है, जो परीक्षा मैंने कुछ अलग किया है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने के तरीके कुछ और भी होते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं अलग किया हूँ। ठीक, यानी जो आपका राजकीय पक्षी है वो सारस है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रुस एंटीगोन, ग्रुस एंटीगोन। ठीक, आगे आते हैं जो राजकीय खेल और भारत का राष्ट्रीय खेल, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है। यानी उत्तर प्रदेश और अपने देश का दोनों अगर खेल देखा जाए तो क्या है, हॉकी है। ठीक, आगे आते हैं जो आपका राजकीय वृक्ष है तो अशोक है। ठीक, जिसको सीता अशोक भी कहा जाता है। ठीक, जो पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करने में भी आपका योगदान देता है। सीता अशोक इसका नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है सराका अशोक, सराका अशोक। ठीक, तो आगे निकलते हैं। देखिए आपके उत्तर प्रदेश का ये राजकीय वृक्ष अशोक, सीता अशोक भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सराका अशोक है। ठीक, आगे आते हैं पुष्प, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो प्लासिया टेंसु, प्लासिया टेंसु, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, हमने इन सब चीज़ों को कोरिलेट किया है। ठीक, आगे आते हैं। देखिए जो आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में क्या होता है, एक वृत्त में आपका 2 मछलियाँ होती हैं और एक तीर धनुष होता है। देखे होंगे राजकीय चिन्ह जो भी आपका जिला कार्यालय पर जाएंगे या किसी दीवानी के गेट पर जाएंगे तो ऐसे बना होता है, या कोई भी सरकारी जो कागज होते हैं उस पर ऐसा चिन्ह रहता है कि एक वृत्त होगा और उसमें बगल से 2 मछलियाँ रहती हैं और उसी में तीर धनुष होता है। ठीक, और एक चीज़ और है कि उसी में आपके गंगा यमुना नदी का भी वर्णन, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि राजकीय चिन्ह में किन 2 नदियों का वर्णन है, तो गंगा और यमुना। ठीक, आपके उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है और बड़ी नदी जो है गंगा है और भारत की भी है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आपका अगला जो है राज्य मछली। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको शायद किसी और चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन में फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, देखिए आज मैं बहुत अधिक समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक, आगे आते हैं राज्य मछली, यानी राजकीय मछली। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, चीतल। राजकीय मछली क्या है, चीतल है, जिसका वैज्ञानिक नाम मोय चीतल है। ठीक, आगे आते हैं। अब आते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक बातों पर आते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक बातें हैं वो आपका
जो राजनीतिक बात है तो सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, तो संयुक्त प्रांत कब से कहा जाने लगा? तो 1937 से 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाता था। कब तक कहा गया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा गया या प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। ठीक, लेकिन जैसे ही 24 जनवरी 1950 आता है तो उत्तर प्रदेश का गठन होता है और नाम क्या दिया जाता है? उत्तर प्रदेश। यानी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? तो संयुक्त प्रांत। या उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब कब संयुक्त प्रांत का गठन होता है? तो 1937 में। 1937 से पहले इसको आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा का गठन हुआ, यहाँ हमने बताया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन तो 1937 में होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा गठन कब होता है? तो 1937 में होता है। यानी 1937 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री, तो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको कोरिलेट किया। ठीक, तो देखिए आपके संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो संविधान सभा के महिला सदस्य भी थी। आपको अगर संविधान सभा के बारे में जानना है तो मेरा जो पहला वीडियो पड़ा था संविधान से संबंधित, उसमें जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं संविधान के बारे में। ठीक, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और उसके आगे आते हैं जो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती जो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक, एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार या सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति। देखिए, व्यक्ति का मतलब ये होता है पुरुष और स्त्री दोनों से होता है। ठीक, तो यानी और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार या सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मायावती कितनी बार बनी है? तो 4 बार। ठीक, मुलायम सिंह यादव 3 बार बने हैं। ठीक, तो ऐसे रहता है। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन जब बनेगा कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा? तो सुश्री मायावती जो 4 बार रही। ठीक, उसके बाद सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो हैं अखिलेश यादव। ठीक, जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव, या उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति तो अखिलेश यादव जो 2012 की विधानसभा में ठीक 5 वर्षों के लिए 2017 तक आपके मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक, उसके बाद आगामी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आपके योगी आदित्यनाथ 2017 में इनको मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ अगर देखा जाए तो व्यक्ति क्रम से, यानी व्यक्ति क्रम होता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 21वें। क्या होगा? 21वें। ठीक, और जब आपका पद क्रम हो जाता है, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? या कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है? तो 32 बार। ठीक, यानी 32 बार यानी पद क्रम देखा जाए तो 32वां होगा और व्यक्तिगत क्रम क्या होगा? तो 21 होगा। जब क्वेश्चन नेम से आता है तो व्यक्तिगत क्रम देखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक, इनका नाम देखिए आप योगी आदित्यनाथ ही समझिएगा, आदित्यनाथ योगी मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री बने तो उस समय क्या हुआ था कि लोग आदित्यनाथ योगी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आदित्यनाथ योगी नहीं हूँ, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है। ठीक, तो यानी इनके कहने का मतलब है कि मैं कर्म से योगी हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की 21वें मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक, आगे चलिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे उप मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, जिसमें आपके दिनेश शर्मा आ गए। ठीक, और आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं। ठीक, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह पहले भी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक, जिसमें आपके प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हुए थे?
चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने। तो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक, यानी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो भारत का प्रधानमंत्री बना, तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद एक और नाम आता है बीपी सिंह। ठीक, बीपी सिंह भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। ठीक, यानी दो व्यक्तियों का नाम आता है। तो यानी क्वेश्चन जब बने कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, तो दो व्यक्ति, एक चौधरी चरण सिंह और एक बीपी सिंह। ठीक, आगे आते हैं। अब देखिए, यानी प्रथम उप मुख्यमंत्री आपके चौधरी चरण सिंह हो गए। ठीक, और संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन बनता है कि संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके चौधरी चरण सिंह। ठीक, जो किसानों के मसीहा भी कहा जाते हैं, जिनके 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है इनके जन्मदिवस पर। ठीक, इनको किसानों से बहुत ही प्रेम था। ठीक, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने बाल दिवस मना दिया। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्ण चाहते थे कि हम हमेशा एक शिक्षक के रूप में रहे, तो उन्होंने शिक्षक दिवस मना दिया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, सबके जीवन से संबंधित होता है। ठीक, आगे आते हैं। नहीं, अगला जो टॉपिक है वो है विधानसभा का गठन। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 1937 में। पहली बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ तो 1937 में हुआ। जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। कितना है, तो द्विसदन, एक विधानसभा एक विधान परिषद है। ठीक, तो विधानसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद क्या होता है, अस्थायी सदन है, मालूम होगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस समय देखिए 403 सीट संख्या का मतलब ये होता है कि जहां पर निर्वाचन प्रक्रिया होती है या जहां जिन क्षेत्रों में चुनाव कराई जाती है। ठीक, तो 403 जो सदस्य होते हैं वो आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक, और इसमें एक क्या होता है जो राज्यपाल के द्वारा, एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। यानी क्वेश्चन जब बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्य संख्या, तो 404। जब क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट संख्या, तो 403। ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ये 403 और 404। 404 का मतलब सदस्य संख्या और 403 का मतलब सीट संख्या, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा से संबंधित है। ठीक, आगे आते हैं। अब उत्तर प्रदेश का विधान परिषद। ठीक, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में आपका 100 सीटें हैं। ठीक, 100 सदस्य संख्या, सीटें नहीं, 100 सदस्य संख्या। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा सदस्य संख्या हुआ करती थी, 425। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, मालूम है आपको कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। ठीक, जो 2000 में, जिस समय उस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। आपका प्रथम राज्यपाल, यानी अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक, जो भारत की पहली ऐसी महिला है जो राज्यपाल। इन क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली ऐसी महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक, सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी वो संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं बनी थी। ठीक, तो एक बार एक क्वेश्चन जो अगला हम लाइन लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होरम सजी मोदी। होरम सजी मोदी, जो आपके वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछा था क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के गठन के समय या संयुक्त प्रांत के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। और बहुत लोग घूमने लगे और वहाँ पर सरोजिनी नायडू ऑप्शन में नहीं था, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था। तो मैं बता दूं कि जब आपका उत्तर प्रदेश का गठन होता है उस समय आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन होते हैं, होरम सजी मोदी। होरम सजी मोदी। इन क्वेश्चन घुमाकर ऐसे बनते हैं, जो चीज़ें आप नहीं पढ़ होते वहाँ से बनता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं। यानी होरम सजी आपके उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को होता है, उस समय राज्यपाल होते। उसके बाद वर्तमान में जो आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें रहा। ठीक, और भी चीज़ें मैं आगे बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता देना चाहता हूँ कि एक एक लाइन जो है, एक एक क्या दो क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, यानी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो हृदय नारायण दीक्षित। ठीक, यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है उनका नाम क्या है,
तो हृदय नारायण दीक्षित। ठीक, आगे चलते हैं। प्रथम लोकायुक्त यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल। ठीक, अब देखिए कोई क्वेश्चन बना था पीसीएस प्री में कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन बना था। तो मैं बता दूं कि लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है 8 वर्ष होता है। ठीक, आगे आते हैं। यूपी राज्य पिछड़ा आयोग यानी यूपी राज्य के पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 यानी 9 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था। ठीक, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार यानी राज्य के मानव अधिकार का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था 7 अक्टूबर 2002 को, यानी राज्य के मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 2002 को। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। ठीक, आगे एक चीज़ और बता दें कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है वो किसी न्यायालय का न्यायाधीश को बनाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जाता है। उसका अध्यक्ष वही बन सकते हैं, ठीक, जो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, आगे आते हैं। आपका राज्य सूचना आयोग का गठन यानी राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे जो भी टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग परीक्षा दे रहे होंगे, कंपटीशन एग्जाम में बैठते होंगे, बिल्कुल उनके लग रहा होगा कि ये चीज़ें सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता दें कि लेखपाल की वैकेंसी अभी जैसे ही लॉकडाउन आपका ख़त्म होगा तत्काल वैकेंसी आएगी। ठीक, क्योंकि सरकार के पास अब समय नहीं है, 2022 में चुनाव है। ठीक, तो इस चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए लेखपाल की वैकेंसी बहुत ही अच्छी मात्रा में आने वाली है। तो आप लोग यूपी स्पेशल हिंदी जो भी आपके वीडियो जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उसको बेहद तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपको नौकरी पक्की हो जाए। आगे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन आपका कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को आपका राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। ठीक, उसके बाद राज्य महिला आयोग का गठन 2004 को, राज्य महिला आयोग का गठन 2004 को हुआ था। एक बार और रिपीट कर दें कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विश्वंभर दयाल थे, जिनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 8 वर्ष होता है। यूपी राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 को हुआ था। राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 अक्टूबर 2002 को। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 14 सितंबर 2005 को। तो ये हमारे द्वारा और इस चैनल के माध्यम से आज का जो क्लास था यूपी स्पेशल, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मैं पुनः आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहेंगे। ठीक, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहला जो हमारा यूपी स्पेशल से पहला वीडियो जो पढ़ा था जनगणना था, जिसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया आवाज़ देने में या बोलने में, मैंने वहाँ पे गलती क्या की थी। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब आपका जनगणना पहली बार नियमित जनगणना किया गया था 1881 में, 1881 में नियमित जनगणना किया गया। उस समय भारत का जो वायसराय थे रिपन थे, भारत के वायसराय रिपन थे। ठीक, यानी इनको अस्थाई बंदोबस्त का मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इसमें मिस्टेक किया हुआ था, तो 1872 में हमने बता दिया था कि लॉर्ड रिपन होंगे, तो जो गलत है। ठीक, इस समय आपके लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो इस समय आपके भारत के वायसराय थे, और 1881 में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक, तो इस चीज़ को आप फिर से सही कर लीजिएगा। ठीक, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थकता वही है जो चलता है, गलतियाँ उसी से होती है जो बोलता है। लेकिन सुझाव अगर आपको देना होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर सुझाव दीजिए। ठीक, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिए।